मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी और हमारे मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जी। जैसा बताया कि आज हम लोग यहाँ पर दिल्ली के मामले को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, डीडीए के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक नई सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और इस पॉलिसी के अंदर जब मास्टर प्लान 2021 का रिव्यू हो रहा था, उस समय इस पॉलिसी को 13 अगस्त 2019 को डीडीए के द्वारा अप्रूव की गई और बाद में अभी 29 अक्टूबर जो बीते 29 अक्टूबर पर को इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन हुआ। और ये इतनी अच्छी और बड़ी पॉलिसी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद, अब ऐतिहासिक निर्णय के बाद, निम्नलिखित क्षेत्रों से जुड़े जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने दफ्तर खोल सकेंगे, वकीलों और लॉ फर्म्स अपने दफ्तर खोलने की इजाजत होगी। मीडिया से जुड़े संस्थान अब दिल्ली के नए औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपने दफ्तर खोल सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित फर्म्स भी खोले जा सकते हैं। कंप्यूटर व टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां दिल्ली के नए औद्योगिक इलाकों में अपने ऑफिसेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग से जुड़ी कंपनियां भी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में अपने ऑफिस खोल सकते हैं। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स भी अपने दफ्तर खोल सकते हैं। प्लेसमेंट देने वाली कंपनियां भी अपने ऑफिस खोलने की उनको इजाजत मिल गई है। शिक्षा से जुड़े संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से जुड़े संस्थान भी दिल्ली के नए औद्योगिक क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं। जितने भी सर्विस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं, इन औद्योगिक इलाकों में अपने ऑफिस खोलने की उनको छूट होगी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम लोग अभी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से हम लोग मिले, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, विजेंद्र गुप्ता जी जो विधायक हैं, और ओम प्रकाश शर्मा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, उनको बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी और धन्यवाद किया, आभार जताया कि दिल्ली केंद्र सरकार ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो डीडीए में जो अप्रूव किया था उसको मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करने के लिए, और उसको आपने अप्रूव किया है। इससे दिल्ली की जनता को प्रदूषण से तो राहत मिलेगी, लेकिन वरन जो इंडस्ट्री आज पॉल्यूटेड इंडस्ट्री के दायरे में आ गई है और उनको परेशानी हो रही है, तो उस जगह पर वो सर्विस सेक्टर की कंपनियों को वहां जगह देकर दिल्ली में साफ सुथरी ग्रीन इंडस्ट्री लगेगी, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री लगेगी, जो दिल्ली में जगह नहीं होने के कारण कभी गुड़गांव में शिफ्ट हो गई या कभी एनसीआर में शिफ्ट हो गई थी। वो एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर दिल्ली के अंदर रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी। और इसके साथ ही साथ जिन इंडस्ट्रियल एरिया में अभी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं, अगर वो हटती है या फिर उनकी जगह ये फैक्ट्री आती है, तो प्रदूषण भी खत्म होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और दिल्ली एक साफ सुथरा और ग्रीन शहर के रूप में विकसित होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, जिसको
केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने साकार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का और साथ में शहरी विकास मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि दिल्ली के अंदर एक विकास का नया युग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें प्रदूषण रहित फैक्ट्रियां, प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो ये जितनी भी, अगर आज कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने इस तरह की बातें की तो हमने बहुत सारे काम दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने किए हैं, और जो काम चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी के रेगुलाइजेशन का काम हो पीएम उदय योजना के अंतर्गत, या जहां झुग्गी वही मकान की योजना हो। जब हम लोग आज मिल रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो हमारे पुरी साहब ने बताया कि जब मास्टर प्लान 2021 के रिव्यू की चर्चा चल रही थी, मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत मुश्किल का काम था अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने का। कोई भी सरकार जो इससे पहले आई, चाहे वो दिल्ली में सरकार रही हो, केंद्र में रही हो, उन्होंने वो कर नहीं पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के कारण पीएम उदय योजना के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद दिया कि ये काम सिर्फ चुनाव से पहले होने वाली कोई घोषणा नहीं, बल्कि बाद में भी वो काम जारी है। और आज भी जैसा उन्होंने बताया कि लगभग 3,48,374 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और इसके साथ ही साथ लगभग सर्वे का काम चालू है, और 1 साल के अंदर पूरी अनऑथराइज कॉलोनी के रेगुलाइज करने का काम, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे काम पूरा होता जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय अर्थ ही है कि आज केंद्र में बैठी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो दिल्ली के हितों के साथ अपनी कंसर्न रखती है, अपना पक्ष रखकर दिल्ली के हितों की बात करके आज दिल्ली की इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिली है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री सेक्टर के मेरे पास फोन भी आए हैं, एलओपी साहब के पास भी फोन आए हैं। बहुत लोग खुश हैं, अपना खुशी का इजहार भी करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस सेक्टर के आने से दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा माहौल बनेगा, रोजगार का भी अवसर होंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी बूम होगी, ऐसी वो सभी उम्मीद करते हैं। मैं यही बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार